Hare Krishna, Bhagavad Gita as it is, chapter number 2, श्लोक नंबर 44। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सुअयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्लोक नंबर 44। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग ऐश्वर्य का अर्थ है भौतिक या सांसारिक वस्तु और क्षणिक वस्तु। प्रसक्ता नाम का अर्थ है अत्यधिक आसक्ति। ऐसे लोग जिनकी आसक्ति नहीं बल्कि अत्यधिक आसक्ति हो, ऐसे व्यक्ति कभी भी शांत और स्थिर बुद्धि से कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। इससे पहले भगवान ने अर्जुन को व्यवसायात्मिका बुद्धि के विषय में बहुत विस्तार से बताया था, जिसका अर्थ है कि एकमात्र गुरु में ही संपूर्ण विश्वास रख के कृष्ण भक्ति करना और अपने मन में किसी भी अन्य देवी देवताओं की पूजा में न रुचि रखना। अब हमारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि वेदों में तो अन्य देवी देवताओं की पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान के बारे में बताया गया है, तो भगवान उसका भी उत्तर दे रहे हैं भगवद गीता के श्लोक नंबर 42 और 43 में कि वेदों में बताए गए देवी देवताओं की पूजा अल्प ज्ञानी या नास्तिक व्यक्तियों के लिए है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम वेदों में दिए गए अलंकारिक भाषा में मत फंसो, क्योंकि देवी देवताओं की पूजा इंद्रिय तृप्ति में निश्चित रूप से लाभकारी होती है, लेकिन मन सदा ही अशांत रहता है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं तो असीमित हैं और इनकी इच्छा भी कभी पूरी नहीं होती। जैसा कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक कीपैड वाला फोन हो तो उसके मन में इच्छा होती है कि वो एक स्मार्टफोन ले ले। फिर जब किसी तरीके से स्मार्टफोन मिल जाता है तो वो सोचता है कि एप्पल का फोन ले ले। तो ये इच्छाएं निरंतर ही बढ़ती जाती हैं। इसलिए भौतिक इच्छाएं रखने वाला व्यक्ति कभी भी शांत मन से नहीं रहता और बिना शांत मन के कृष्ण भक्ति संभव ही नहीं है, जो कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी भी समाधि में स्थित नहीं रहता। समाधौ न विधीयते। समाधि का अर्थ है नियंत्रित मन। जब मन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए पागल हो जाता है तो मन अनियंत्रित होता है और ऐसा व्यक्ति कभी भी शांत नहीं रहता, अर्थात समाधि में नहीं रहता। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ बुद्धि है व्यवसायात्मिका बुद्धि। इसका लक्ष्य एकमात्र भक्ति योग है और सबसे खराब बुद्धि है सकाम कर्मी होना। सकाम कर्मी की बुद्धि अति तुच्छ और सकाम कर्मी हर समय स्वर्ग की कामना, तरह तरह के सांसारिक भोगों की कामना और धन ऐश्वर्य को कैसे प्राप्त करेगा यह सोचता रहता है और उसके लिए क्या क्या क्रियाएं करना होगा, इसी चर्चा में वह व्यस्त रहता है और धीरे धीरे
वह अपनी आसक्ति को बढ़ाता चला जाता है। एक होता है आसक्त और एक होता है प्रासक्त। प्रकृत रूपेण आसक्त यानी कि वह प्रत्यक्ष रूप से अपनी आसक्ति को व्यक्त कर देता है। कुछ लोग अपनी आसक्ति या अटैचमेंट को छिपा कर रखते हैं, लेकिन ये छुपा भी नहीं पाता है। इसकी जो डिजायर्स या इच्छाएं हैं, उसकी क्रियाओं के माध्यम से वह दिख ही जाता है और इसी को कहते हैं प्रासक्त। तो भोग और ऐश्वर्य के प्रति प्रासक्त जो व्यक्ति होता है और तया पहृत चेत साम अर्थात उसकी चेतना या बुद्धि हरण हो गई है और ऐसे व्यक्ति की व्यवसायत्मिका बुद्धि हो ही नहीं पाती, ऐसा व्यक्ति एकमात्र कृष्ण भक्ति करे ऐसा हो ही नहीं सकता। Srila Prabhupada is explaining that our senses are extremely powerful and it keeps pulling us in different directions. Like eyes want to see beautiful things, ears want to hear filmy songs, tongue wants to taste different kinds of spicy and tasty food. Nowadays, it's so common that people put their pictures on Facebook and want to see the likes and comments. And if they don't see good comments and likes, they become very upset. So it's very clear that when we are guided by our senses, then the mind is always restless and agitated. And with a disturbed mind, samadhi or meditation is not possible. Shri Krishna is Jagat Guru and he is teaching Arjun to quieten his mind, as Arjun was too tensed and depressed by visualizing the results of the war. And through Arjun, Shri Krishna is actually showing us the way to have a cool and calm mind. Too much of sense gratification means running after the material things for bodily comforts is the main cause of bewilderment or madness, which is known as mental unrest also. For example, if a person doesn't have a cycle, then he thinks if somehow he can get a cycle, so his life will become easy and he will become happy. After getting a cycle, he sees others in scooter, so he wishes to have a scooter. Then he wishes to have a motorcycle. In this way, he keeps on fulfilling his desires one after the other. But he is always creating new desires, and these desires need to be fulfilled, for which he has to work very hard, but he is unable to become satisfied and really happy at any point of time. His happiness is very short-lived and the mind is always at unrest. This is the condition of most of us who are trying to become happy by collecting the things of worldly comforts. Srila Prabhupada says that in America, the living style is very comfortable and glamorous. Then why people are so depressed there? Because money and comfort can never buy happiness. Srila Prabhupada is teaching us how to be in samadhi. Samadhi means when the mind is in control. An uncontrolled mind is like being with an enemy, which causes tension and distress. Srila Prabhupada is giving us the simplest way
by which we can always be peaceful, and that way is chanting the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. How simple it is to chant the Mahamantra. The sound vibration of Mahamantra is transcendental, which means it connects us with Krishna, because the name of Krishna and the Supreme Personality Krishna are non-different from each other. By doing this, we can make our mind quiet. We really need to question ourselves that the house, property, and other belongings like gold, diamond, or anything else, or any relations, no matter how loving it may be, will it accompany us after the destruction of this body? So why are we so mad about collecting these things? Krishna has advised not to be too attached with these material things. Bhogashwarya prasaktanam taha taya pahrit chetasam. Prasaktanam means too much attachment. Srila Prabhupada recommends simple life and Krishna thinking. And by doing this, the mind can be in samadhi, which is the basic requirement for gaining Krishna consciousness. Krishna consciousness means being aware that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and He is the Supreme Controller, and He is the giver of everything to us, and will surely give us which is best and good for us at the appropriate time. With this thinking process, the mind becomes quiet and calm and is ready for the devotional process or bhakti. This can be understood only by the very few intelligent persons, and this is known as the Bhakti Marg, or the path of bhakti, which is chosen by very few intelligent people who have firm faith in their Guru and Sri Krishna. And this is known as Buddhi Yoga also. The less intelligent people do not accept the bhakti process, as their mind is always restless in collecting the material things. And they do not have a guru. And even if they have a guru, they don't believe in the guru. So their mind is always restless. But now all of us have an opportunity to be in samadhi always by removing the excessive attachments with the worldly things, and by chanting the Hare Krishna Mahamantra as guided by Srila Prabhupada in Bhagavad Gita as it is, which has been acknowledged by many intellectuals of the entire world to be the best, and is translated in more than 60 languages, as exactly it was spoken by Sri Krishna to Arjun in the battlefield of Kurukshetra. This shlok has clearly told us what is samadhi or meditation, which means calm mind and having no attachment with the temporary worldly things, and how to be attached to only Sri Krishna by the chanting of Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे